What if I told you you could create 0 to 10 crores? This is not magic, but this is a proven strategy. Stay with me and I will tell you. This is Shalini Gera, certified financial planner and co-founder of Provid Consultants, which is a SEBI registered investment advisor. So 0 को 1 crore बनाना और एक powerful 10 crore figure बनाना, it is all about smart choices. Let's identify how. So I'll be talking about 3 pillars to wealth creation. पहला pillar है simple and smart start investing. Start small but start today. अगर आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया है तो आज ही उसे स्टार्ट करिए, आज ही अपनी मंथली इनकम को ऑटोमेट करिए। हमारे एक क्लाइंट 21 इयर्स के हैं जिनके अभी रिसेंटली जॉब लगी है, एक कंसल्टेंसी फर्म के अंदर वर्क करते हैं, 1 लाख रुपए मंथली इनकम आती है। उनको हमने सजेस्ट किया कि मंथली बेसिस पर आपके ऊपर अभी कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं है, आपकी कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस या EMIs नहीं है, तो अपनी मंथली इनकम का 60% 70% जितना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं करिए। यानी कि 1 लाख में से वो 60,000 रुपीज़ पर मंथ अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उनकी 1 करोड़ की जर्नी बहुत नज़दीक है। ये तो हुआ कि कितना इन्वेस्ट करना है। अब आते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है। मार्केट में बहुत सारे एसेट क्लासेस इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। आपको ऐसे क्लासेस आइडेंटिफाई करने हैं जो कि आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपके रिस्क एपेटाइट और आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के लिए सूटेबल है। अगर आप यंग है, जैसे कि अभी एग्जांपल में हमने देखा है कि 21 साल के इन्वेस्टर, यानी कि आपके पास एक लंबा टेन्योर अवेलेबल है फाइनेंसेस को एक्यूमुलेट करने के लिए, आपकी रिस्क एपेटाइट हाई हो सकती है क्योंकि आपके पास डिपेंडेंस नहीं है, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी जाहिर है हाई होगी। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट क्लासेस अवेलेबल है वो है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, क्रिप्टो करेंसीज, कमोडिटीज। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट हाई है तो आप हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट क्लासेस के लिए जाइए। यहाँ पर एक ज़्यादा एसेट एलोकेशन करिए। एट अ यंग एज यू कैन अफोर्ड टू हैव 80% एसेट एलोकेशन टूवर्ड्स equity, another 10% towards fixed income, even a 5% asset allocation towards cryptocurrency and 5% towards commodity to grow wealth as well as to diversify. Diversification will ensure कि आपका risk जो है वो minimize हो रहा है। Let's talk about our journey to wealth creation. मान के चलते हैं कि आप 10,000 की SIP से स्टार्ट करते हैं, तो इस 10,000 की SIP करते करते आपको अगले 10 साल में सिर्फ 23 लाख रुपीज़ ही मिलेंगे, कंसिडरिंग कि आप एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका रिटर्न है 12% पर एनम का। पर हमने तो बात करी 1 CR की। तो यहाँ पर आता है हमारा फर्स्ट मैजिक स्पाइस कॉल्ड स्टेप अप SIP। स्टेप अप SIP मतलब आपकी इनकम के अंदर जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है आप उसे हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब पहले साल जहाँ आपने 10,000 रुपये की SIP पर मंथ करी, सेकेंड ईयर आप उसे 12,500 करेंगे एंड सो ऑन। अब जहाँ 10 साल हमें लगे थे 23 लाख रुपीज़ एक्यूमुलेट करने में अंडर रेगुलर सर्कमस्टांसिस, वहीं स्टेप अप SIP के साथ 10 सालों में आपका कॉर्पस हो जाएगा 79 लाख रुपीज़। है ना मैजिक? By 11th year you will see the first 1 crore accumulating in your portfolio. By 14th year this will be 2 crores and within 20 years you will have your 10 crore corpus. जहाँ हमें 11 साल लग गए थे 1 करोड़ एक्यूमुलेट करने में, वहीं पर हमें 9 साल और लगेंगे टू एक्यूमुलेट अनदर 9 करोड़ रुपीज। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। द सेकेंड पिलर ऑफ वेल्थ क्रिएशन, प्रोटेक्शन। फर्स्टली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ऑल इमरजेंसीज। इमरजेंसीज कभी भी आ सकती है, यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड एनफ। हम रेकमेंड करते हैं एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बना के रखिए जिसके अंदर 6 months ऑफ एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड होना चाहिए। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपीज़ का है देन योर कॉर्पस एक्यूमुलेशन should have at least 3 lakh rupees for emergencies. इस emergency fund को हमें कहाँ accumulate करना है? The other day I was just speaking to a client and he suggested कभी emergency आएगी तो फिर हम अपना equity corpus तोड़ लेंगे emergency usage के लिए। This is a classic mistake. Do not do that. Your equity corpus is designed to deliver a high return, a minimum of 12% पर एनम। अगर आप उसे तोड़ देंगे तो आप कंपाउंडिंग को भी तोड़ देंगे। दैट मीन्स यू आर डीलिंग योर जर्नी ऑफ 1 करोड़ एंड 10 करोड़ कॉर्पस क्रिएशन। तो अपने
इमरजेंसी फंड को आप हाइब्रिड फंड्स के अंदर डाल के रख सकते हैं, विच इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ इक्विटी, डेट एज वेल एज कमोडिटी। ये मार्केट से कम रिस्क उठाते हैं बट एट द सेम टाइम लंबे समय में मार्केट का रिटर्न दे जाते हैं। इनका एम होता है मार्केट जितना फॉल नहीं करना, इस फंड के फॉल को प्रोटेक्ट करना। इमरजेंसी कॉर्पस के बाद दो और प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स आती है जो आपके फाइनेंशियल प्लान के अंदर बहुत ज़रूरी है। दीज आर योर इंश्योरेंसेस। यू मस्ट इंश्योर दैट यू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस एंड अ हेल्थ इंश्योरेंस। योर फैमिली मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी स्टॉपेज ऑफ द ब्रेड विनर्स इनकम। किसी अनफोर्सीन इवेंट की वजह से अगर इनकम आनी बंद हो जाती है तो एक इंश्योरेंस कंपनी इतना कॉर्पस, इतना लमसम आपकी फैमिली को देकर जाएगी जो कि सफिशिएंट रहेगा उनकी लाइफ टाइम तक उनको लास्ट करने के लिए। दिस विल इंश्योर दैट दे डू नॉट ब्रेक योर हार्ड एक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स विच आर सपोज टू क्रिएट दी 1 करोड़ एंड 10 करोड़ कॉर्पस। लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी है। आई शेयर एन एक्सपीरियंस। कुछ साल पहले हमारे एक क्लाइंट जो कि 50 ईयर ओल्ड थे, वो एक टेलीकॉम कंपनी के साथ वर्क करते थे, उनकी एक हार्ट सर्जरी हुई। वो बहुत ही हेल्दी इंसान थे जिसकी वजह से उन्होंने एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था, तो इस हार्ट सर्जरी के लिए उनकी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस काम हुई। 60 इयर्स के जब हुए और वो रिटायर जब हुए तब उन्होंने पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स देखनी शुरू करी क्योंकि उनकी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस तो रही नहीं। 60 इयर्स की एज पर सारी की सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि 50 इयर्स की एज पर उनकी एक हार्ट सर्जरी हुई थी। दिस इज़ द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जब भी इंश्योरेंस कंपनीज ये देखती है कि एज के साथ साथ कोमॉर्बिडिटीज सच एज हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जो कि बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, जैसे जैसे ये एज के साथ आती जाती है वो या तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे या फिर एक बहुत ही हाई प्रीमियम लगा के देंगे जिसे कहते हैं लोडिंग। So please ensure that you opt for a personal health insurance at an early stage in life and not wait for it till the time you retire or even when you become 40 or 50 years old. कितनी हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? एक इंडिविजुअल जो कि 60 ईयर्स से कम की एज का है उनके पास एक मिनिमम 5 लाख का इंश्योरेंस कवर ज़रूर होना चाहिए पर्सनल लेवल पर, और अगर आपके ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं तो उन फैमिली मेम्बर्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना लाख इंश्योरेंस कवर फ्लोटर कवर की फॉर्म में ज़रूर होना चाहिए। द फाइनल पिलर ऑफ वेल्थ क्रिएशन विच इज़ डेट or good debt. I always recommend our investors to take cost-effective loans in the form of home loans as well as education loans जिनका rate of interest आपकी investment से कम है। For an example, अगर 12% पे investments चल रही है और 7.5% पर home loan available है, then why not take it? This will ensure कि 12% की income generation हो रही है और 7.5% पे outflow हो रहा है, which still ensures that you are generating a net cash flow of 4.5% per annum. The government also gives us multiple incentives in the form of tax benefits for taking these loans. But investment करने के साथ साथ अगर आप credit card पे spend करते हैं तो be very careful. Credit card interest charges can go up to 3.4% per month as much as 40% per annum. यानी कि अगर 12% पर हमारी इनकम जनरेशन हो रही है और हम क्रेडिट कार्ड कंपनी को पूरा अमाउंट ड्यू डेट तक नहीं पे कर रहे हैं, देन द बैंक विल लेवी an interest charge of 3.4% on the unpaid amount every month. That can mean wealth erosion. Do not let this happen to you. Ensure that you are paying your credit card company on the due date with the complete amount, and at the same time avoid taking extremely high interest loans. So if you want to start your journey of 0 to 1 to 10 crore today, do write to us on info@provithconsultants.com. या आप इस जर्नी में कहीं मिडवे है और आपको लगता है कि आप कुछ हेल्प ले सकते हैं, then do write to us. This is Shalini Gera. I'll be signing off today. I will be meeting you on yet another episode of With Provith.